तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक भूगोल का जो मतलब एसएससी में जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मान लीजिए अल्टरनेट क्लास चलता है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको अपलोड किए किसके बारे में, एसएससी में पूछे गए सवाल के बारे में, मान लीजिए उसके बारे में लेक्चर प्रोवाइड किया ना, उसके बाद जो आएगा लेक्चर वो आपका आएगा हिस्ट्री पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, तो आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि पेंसिल लेना बेहद आवश्यक। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे बृहस्पति का जो है द्रव्यमान है लगभग कितना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट टिक करना है ऑप्शन नंबर 2 कि सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग, जो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य से जो है पृथ्वी के प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। मान लीजिए जो सूरज से ऊष्मा मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको आपतन कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन। ऐसा ऐसा मतलब ऑप्शन देगा ना, आपको कंफ्यूजिंग देगा कि लगेगा कि ना ये तो होना नहीं चाहिए, हो सकता था कि सौर्य विकिरण हो सकता है, कैसे सूर्य से मिल रहा है, इस टाइप से आदमी सोचेगा, लेकिन नहीं, जो सटीक आंसर है डायरेक्ट उसी को टिक करेंगे। और मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देगा तो छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा। मान लीजिए कैसे छूट जाएगा, जब हम लोग पढ़ लिए हैं कि सूर्य से जो है पृथ्वी को जो प्राप्त ऊष्मा है उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे आपतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका एलडीसी में क्वेश्चन पूछ लेता सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे निम्न में से जो है कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जो चारों ओर मतलब ग्रहों के जो है चारों ओर नहीं घूमता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बुध और शुक्र जो है ये चारों ओर नहीं घूमता। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कीजिए, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे पूछ दिया कि ग्रहों के चारों ओर जो है घूमने वाला मतलब उपग्रह नहीं है, कौन नहीं है, तो बताएंगे बुध और शुक्र। ये जो पहला तो क्वेश्चन पूछा है एसएससी एमटीएस में पूछा है क्वेश्चन, फिर एमटीएस मतलब 2013 में 17 तारीख है, फिर 24 तारीख के मतलब क्वेश्चन पूछ दिया। तो सोच सकते हैं एक एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, तो आपको दिमाग में लेके चल रहा है कि एक एक क्वेश्चन का 10 बार पढ़ना है, ताकि मान लीजिए एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी मतलब जैसे सूर्य ग्रहण मतलब कब होता है, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर 2 कब होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीजीएल लेवल का। सब तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, सब जितना भी मतलब हम डिस्कस करेंगे सब एसएससी में पूछा ही गया क्वेश्चन है, लेकिन जो मतलब 2-3 बार रिपीटेड रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं कि 1948 में जो है विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए जो है निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें जो है समय के साथ विस्तार होता है। मतलब कह रहा है कि मतलब कौन बताता है, तो बताइएगा स्टडी टेस्ट यूनिवर्स बताता है। कह रहा है कि 1948 में कहा हुआ कि विकसित बिग बैंग जो सिद्धांत था उसके लिए जो है निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है, मतलब कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है, ऑप्शनल सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड क्या हो सकता है, परिवर्तित मतलब चेंजेबल नहीं हो सकता है, भले ही समय के साथ उसमें क्या होगा, विस्तार हो सकता है। कौन बताता है, तो बताएंगे स्टडी स्टेट यूनिवर्स बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, पेंसिल तो लेना बेहद जरूरी है। कह रहा है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है, मतलब सूर्य से तो बड़ा है लेकिन उतना मतलब दुगना बड़ा नहीं है, तो वह जो है एक खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइएगा पल्सर में। क्वेश्चन कर रहा था कि मान लीजिए यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, मान लीजिए सूर्य से बड़ा है, ठीक है, किंतु क्या हो गया कि उसमें जो दुगना बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा तो है लेकिन दुगना बड़ा नहीं है, तो वह खाली स्थान मतलब वह जो है एक फिर खाली स्थान दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब परिवर्तित हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, तो पल्सर के रूप में जो है चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जो है 6 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। 1 मिनट 7वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो पलटा हुआ था। 7वां क्वेश्चन, ये यार ये क्या हो रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो है 7वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, कह रहा है 7वां क्वेश्चन
कि निम्न में से जो है पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं कौन? तो बताइएगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के आकार में जो है सबसे छोटे ग्रह हैं, तो याद रखिएगा शुक्र और मंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर आता है कि बताइए कि ओरियन तारामंडल का जो है सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा रीगेल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ओरियन तारामंडल का जो है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन दिया है, तो बताइएगा, डायरेक्ट टिक कीजिएगा रीगेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का था, रीगेल वाला जो मतलब पूछा कि ओरियन तारामंडल का जो सबसे चमकीला तारा कौन है, तो बता दिए रीगेल। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तारा जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के क्या है? सबसे नज़दीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड मून शब्द का जो है उपयोग मतलब किसके लिए किया गया है? तो बताइएगा चंद्र ग्रहण के लिए किया गया। अब पेंसिल से नहीं, डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओरियन तारामंडल को 11वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल में पूछा है 2019 में कि ओरियन तारामंडल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा हंटर नाम से जाना जाता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे का माना जाता है? तो बताइएगा हाइड्रा को माना जाता है। ये भी सीजीएल का एक क्वेश्चन था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि सूर्य का जो है व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो बताएंगे 109 गुना अधिक है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्रहों में से जो है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से जो है सबसे दूर पर है? तो बताएंगे वरुण। वरुण जो है अगर बात किया जाए तो सौरमंडल में जो है ग्रह में अगर देखा जाए तो सूर्य से सबसे दूर है। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ठीक है। ये CHSL का क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्सा मेजर नक्षत्र भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आपका आकाश जो है चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सुमेरु ज्योति यानी ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है। यानी कह रहा है कि जो अलास्का है और जो उत्तरी कनाडा जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि जब आकाश में जो चमकीले रंग प्रदर्शित होता है, मतलब आसमान में चमकीला रंग टाइप से मतलब आपको देखने को मिलेगा, तो उस परिघटना को क्या करें? तो वो ऐसा जो अति होता है जो दिखता है तो उसको क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सुमेरु ज्योति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपा जो है किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बताइएगा बृहस्पति का है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक तारे का जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट टिक करिएगा कि धूल और हाइड्रोजन के एक बादल को मतलब ये क्या करता है? संदर्भित करता मतलब दिखाता है। ठीक है। कह रहा है कि एक तारे के जीवन चक्र में जो निहारिका का चरण है वो किसको मतलब संदर्भित करता है, मतलब किसको प्रस्तुत करता है? तो बताइएगा धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को। ठीक है। ये भी एसएससी मतलब दिल्ली पुलिस में पूछ लेता है। ठीक है। एसआई में कह रहा है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रह जो है गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो बताइएगा मंगल। ठीक है। तो हमको लगता है कि 19 को क्वेश्चन और एक वाला दिया था कि मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है। और सबसे बड़ा तारामंडल हो गया हाइड्रा। तो अधिकतर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। ऐसे हमको लगता है कि ज़्यादा पेंसिल से खींचने से आता है कि डायरेक्ट पढ़ करके आदमी आगे बढ़ता है तो बेस्ट रहता है। क्या से कम टाइम में अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर डिस्कस हो जाए तो बहुत बेस्ट टाइम है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं यही प्रयास करूँगा कि डायरेक्ट पढ़ेंगे और डायरेक्ट डिस्कस करते हैं निकल जाएंगे आगे। ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। जैसा भी वीडियो लगेगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि मान लीजिए उनका भी भला हो सके। ठीक है। थैंक यू सो मच।